वेलकम बैक ऑन माय थ्राइव स्पोकन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम थ्राइव स्पोकन के इस डे में सीखने वाले हैं वोकेबलरी। गाइज, वोकेबलरी क्या काम करती है स्पीकिंग में, और इंग्लिश लोग क्यों नहीं बोल पाते। सबसे मेन सवाल है ये कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, जब टाइम वर्ड सीख लेते हैं और मॉडल भी सीख लिए, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में लोगों को परेशानी होती है। इसका रीज़न ये है कि जब लोगों के पास शब्द ही नहीं होंगे, वोकेबलरी ही नहीं होंगी, तो इंग्लिश कहाँ से बोलेंगे। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए धीरे धीरे करके। तो जैसे अगर आपने टेंस सीख लिए हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बहुत कुछ कर जाने वाली है, बहुत मायनेबल है, जिनको टाइम वर्ड आते हैं, जिनको टेंस आते हैं, जिनको मॉडल्स आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत मैजिकल मैंने बहुत मेहनत से छांट के आप लोगों के लिए वोकैब तैयार की है। पहला वोकैब शब्द है हमारा एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना और तारीफ़ करना। ठीक है, प्रशंसा करना और तारीफ़ करना। ही टेंड्स टू एप्रिशिएट मी, ही टेंड्स टू एप्रिशिएट मी। टेंस एक वोकेबलरी वर्ड है जो हैबिट बताने के लिए यूज किया जाता है। इसे किसी दिन और दूसरी वीडियो में समझेंगे। यानी कि ये आदत बताने के लिए होता है। ही टेंड्स टू एप्रिशिएट मी, यानी कि वो मेरी तारीफ़ करता है, मतलब कभी भी कर देता है, कभी मेरे काम की कर देता है, कभी मेरी किसी चीज़ की कर देता है। ठीक है, तो ये एप्रिशिएट है। एप्रिशिएट पे आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मेरे पास ये डिजिटल वर्ड तो है नहीं, मेरे पास ये सिंपल वर्ड है। लेकिन जब बात सीखने की होती है तो डिजिटल वर्ड या सिंपल वर्ड डजंट मैटर। ठीक है, अब आ जाओ, इसको फिर से समझो। ही टेंड्स टू एप्रिशिएट मी, वो मेरी तारीफ़ करता है। मेरे टीचर मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। माई टीचर एप्रिशिएट मी। टेंड्स टू को लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। टेंड्स टू के बिना भी सेंटेंस बन जाएगा जैसे, लेकिन बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस या एस लगाना पड़ेगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाए हैं तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने सीखा है तो। ही टेंड्स टू एप्रिशिएट मी, वो मेरी तारीफ़ करता है, वो मेरे काम की तारीफ़ करता है। ही टेंड्स टू एप्रिशिएट माई वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कैंसिल मतलब छुपाना। सेंटेंस देखो, ही इज़ ट्राइंग टू कैंसिल हिज फेस। ही इज़ ट्राइंग टू मतलब ऐसे करके वो अपनी फेस छुपाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फेस आया है, यहाँ पे मिस्टेक भी तो हो सकता है ना। ही इज़ ट्राइंग टू कैंसिल हिज मिस्टेक, वो अपनी मिस्टेक छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पैसा छुपाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू कैंसिल हिज मनी। ठीक है, अब आ जाओ रिज़र्व होता है संरक्षित करना, आरक्षित करना। जैसे इट इज़ ए नेचर रिजर्व एरिया, ये क्या है, एक संरक्षित एरिया है, एक प्रकृति को बचाया गया है, यहाँ पे बचा के रखा गया, वो वाला एरिया है यहाँ पे। अब आ जाओ ब्राइब क्या होता है? ब्राइब होता है रिश्वत देना। क्या होता है? रिश्वत देना। ही इज़ ट्राइंग टू ब्राइब मी, वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है ना। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी तो हो सकता है, यू आर ट्राइंग टू ब्राइब मी, यानी कि या वो मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू ब्राइब मी। ठीक है, या उसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। ये आपका होमवर्क है, ये आप बनाएं। अब कैजुअली होता है सामान्य तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से। शी इज़ ड्रेस्ड कैजुअली मतलब उसने सामान्य तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। जैसे लाइक मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से हूँ ना, तो उसने क्या है, सामान्य तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। शी इज़ ड्रेस्ड कैजुअली। ये और इसमें ना सी, ही, शी, माई मदर, माई फादर, माई टीचर, या मैं भी हूँ, वो सब आ सकते हैं। इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन देने वाली चीज़, होता है ना। कंपनियाँ क्या करती हैं अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए क्या करती हैं, फेस्टिवल वगैरह पे बोनस देती हैं। तो बोनस क्या है? इंसेंटिव, क्योंकि बोनस से क्या मिलता है, प्रोत्साहन देने वाली चीज़। अच्छा, हमारे एम्प्लॉय को भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो बोनस इज़ एन इंसेंटिव, यानी कि बोनस क्या है, प्रोत्साहन देने वाली चीज़ है बोनस।
डिस्करेजमेंट होता है निराशा। एंड डिसपेंडेंसी भी निराशा और डिस्करेजमेंट भी निराशा। इसको इसकी जगह रिप्लेस, इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, द रिजेक्शन मेड हिम फील डिसपेंडेंसी, यानी कि जो रिजेक्शन है, सपोज दैट जो रिजेक्शन है, किसी जॉब से रिजेक्शन हो गया है, इंटरव्यू से रिजेक्शन हो गया है, तो क्या हो गया है, रिजेक्शन मेड हिम फील डिसपेंडेंसी, यानी कि रिजेक्शन ने उसको क्या महसूस कराया, निराशा महसूस कराई। ठीक है, ये क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब। ये जब तुम कॉजेटिव वर्ब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेड क्यों आया है। ठीक है, यहाँ पे मेड क्यों आया है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ग्रीफ होता है दुख। क्या होता है, ग्रीफ, दुख। सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ, ग्रीफ मतलब उसने एक्सप्रेस्ड किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ये एक्सप्रेस्ड होता है व्यक्त करना, बताना। क्या, सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ, उसने अपना दुख व्यक्त किया। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सोरो, मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहती हूँ, मैं अपनी फीलिंग व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं अपनी नॉलेज व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई नॉलेज, मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे आप भी बनाओ। अब आ जाओ सोरो क्या होता है, गम, दुख, गम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ इन अ सोरो, यानी कि जो लड़की है वो काय में है, गम में है, दुख में है। जाइब होता है ताने मारना, ही इज़ जाइबिंग मी, वो मुझे ताने मार रहा है, या वो मुझे ताने मार रहा था। ही वॉज जाइबिंग मी, वो मुझे ताने मार रहा था। और तुम मुझे ताने मार रहे हो, यू आर जाइबिंग मी, और तुम मुझे क्यों ताने मार रहे हो, वाई आर यू जाइबिंग मी, तुम्हारे पापा मुझे ताने मार रहे थे। योर फादर वॉज जाइबिंग मी, एंड वाई योर फादर वॉज जाइबिंग मी, तुम्हारे पापा मुझे ताने क्यों मार रहे थे यार, मैं समझ नहीं पाया, है ना, ऐसा हो सकता है ना। ऑनर होता है आदर करना, क्या करना, आदर करना। आई टेंड टू ऑनर द फ्लैग, मैं झंडे का क्या करती हूँ, आदर करती हूँ। जो हमारा तिरंगा है उसका क्या करती हूँ, मैं आदर करती हूँ। और हम ये दूसरों को भी एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड ऑनर द फ्लैग, तुम्हें तिरंगे का क्या करना चाहिए, झंडे का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। या ही टेंड्स, अगर हमें बनाना है थर्ड पर्सन के साथ में कौन, सिंगुलर के साथ में, तो यहाँ लगाए देंगे टेंस में, ही टेंड्स, और यहाँ पे ही हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे ही हो जाएगा, तो ही टेंड्स टू ऑनर द फ्लैग, वो तिरंगे का, झंडे का क्या करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। ठीक है, और आप बनाओ, आपके लिए भी तो है ना एक होमवर्क कि मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, ये आप बनाओ। ठीक है, क्वेरी होता है सवाल, प्रश्न, है ना। क्वेश्चन की जगह क्वेरी। एग्जाम्पल, सी हैज़ ए क्वेरी मतलब उसके पास एक प्रश्न है, एक सवाल है। सी हैज़ ए क्वेरी, मैं पूछूँ क्या तुम्हारे पास एक क्वेरी है, एक सवाल है ना, तो डू यू हैव ए क्वेरी। या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन कर रही है, या वो एक क्वेश्चन बोल रही है। इस तरह के सेंटेंस भी तो बनेंगे ना। मैंने कहा कि वो एक क्वेश्चन बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग अ क्वेरी। बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप सेंटेंस बनाते जाओ और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते जाओ। हाँ, और ऐसा नहीं होगा ये कि एक बार हमने देख लिया, पढ़ लिया, और हाँ कुछ चीज़ें हमें इसमें हमारी पढ़ी हुई आ गई, हाँ जी ये तो हो गया हमारा, ये तो इसमें से आधे से ज़्यादा तो आता है। आना डजंट मैटर, मेन चीज़ क्या है, फोकस और उस पर प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर रखता है। यहाँ आ जाओ, अप्रूवल मतलब स्वीकृति मतलब अनुमति देना। ठीक है, ही गेव हिज अप्रूवल, यानी कि उसने क्या कर दिया, अपनी स्वीकृति दे दी, अपनी अनुमति दे दी, है ना। मैं यार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं अपनी अनुमति देना चाहता हूँ बट दे नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ। अब इस तरह का सेंटेंस कैसे बनेगा, आई वॉन्ट
I want to give my approval but I can't give my approval because I was compelled. compelled माने होता है मजबूर, compelled मतलब मजबूर, या it's my compulsion that's why I can't give you my approval, इसलिए मैं आपको अपनी अनुमति नहीं दे सकता। अब आ जाओ डिग्निटी। डिग्निटी होता है मान मर्यादा। अभी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, किसके साथ में, हश अप। हश अप, हश अप का मतलब क्या होता है, हश अप का मतलब होता है मामले को क्या करना, रफ़ा दफ़ा कर देना, मामले को रफ़ा दफ़ा कर देना। अ पुलिस हश अप्ड द मैटर, यानी कि पुलिस ने क्या कर दिया, मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। पुलिस ने मामले को क्या कर दिया, रफ़ा दफ़ा कर दिया। हम भी तो कहेंगे ना यार बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इसे रफ़ा दफ़ा करो, मामले को रफ़ा दफ़ा करो, तो कैसे कहेंगे, हश अप द मैटर। हश अप द मैटर मतलब मामले को रफ़ा दफ़ा करो, हश अप द मैटर। और ये भी है, मैंने कहा किसी को कि मुझसे किसी ने कहा कि भाई मामले को रफ़ा दफ़ा करो, यानी हश अप द मैटर, तो मैं क्या आंसर करती हूँ, यार करना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती, है ना। आई वॉन्ट टू हश अप द मैटर, यानी कि मैं मैटर को रफ़ा दफ़ा कर देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हश अप द मैटर बट आई कांट हश अप द मैटर। फिर मेरे दोस्त ने कहा वाई कांट यू हश अप द मैटर, बिकॉज इट इज़ माई कंपल्सन या इट इज़ माई कप ऑफ टी, दैट्स वाई आई कांट हश अप द मैटर। यानी कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनको हश अप नहीं किया जा सकता, मतलब रफ़ा दफ़ा नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन कुछ चीज़ों को रफ़ा दफ़ा किया जा सकता है। आ जाओ कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब मजबूर, इसका हिंदी लिखना भूल गई मैं, सॉरी। मजबूर, मजबूर मतलब आई वॉज कंपेल्ड, मैं मजबूर था या मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा कि कैन यू हेल्प मी, तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, अगर आपके अंदर पॉसिबिलिटी है, कैन का यूज़ कब करते हैं, जब पॉसिबिलिटी होती है, तो आप कहेंगे यस आई कैन हेल्प यू। और अगर आप नहीं कर सकते हेल्प मेरी, आप कहेंगे सॉरी आई कैंट हेल्प यू बिकॉज आई एम कंपेल्ड, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। और मैं कहने लगूँ पास्ट में जाके कि आपने मेरी सहायता नहीं की, आप मेरी सहायता कर सकते थे। वाई कुड यू नॉट कंपेल्ड मी, आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर सके, बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड, क्योंकि मैं क्या था, मैं मजबूर था। इस तरह से सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, बोलो, कॉन्फिडेंट बढ़ाओ। और लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, ये अधूरी बात होती है कि कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट ना नॉलेज से आता है, आपकी जब नॉलेज इम्प्रूव होगी तो कॉन्फिडेंट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। चलो नॉलेज पे ध्यान दो। बिट बाय बिट, जुकाम, आई मीन कोल्ड, आई हैव गॉट अ कोल्ड, दोनों कह सकते हैं, मुझे हो रहा है ना। बिट बाय बिट, बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, बिट बाय बिट। इस बिट बाय बिट की जगह आप लिटिल बाय लिटिल भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल, है ना। यू कैन सेव मोर मनी बिट बाय बिट फॉर एग्ज़ाम, है ना, या फॉर स्टडी, या फॉर मैरिज, फॉर बिजनेस, है ना। तो यू कैन सेव मोर मनी बिट बाय बिट फॉर बिजनेस, फॉर एग्ज़ाम, फॉर स्टडी, फॉर मैरिज, यानी फॉर पार्टी। तुम थोड़ा थोड़ा पैसा करके, सेव करके तुम बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो, काहे के लिए, एग्ज़ाम के लिए, शादी के लिए, पार्टी के लिए, ठीक है, क्लियर जी। अब आ जाओ, डोंट माइंड आई हैव गॉट अ कोल्ड, अंडरस्टैंड, गॉट इन। हाँ, डी के होता है सड़ना, सड़ना, रोट, रॉट माने भी सड़ना, इट विल डी के, इट विल रॉट, इट विल डी के, इट विल रॉट, मतलब ये सड़ जाएगा, ये इट विल डी के, इट विल रॉट, रोट कहो या डी के कहो, दोनों का मतलब ही सड़ना होता है। इट विल डी के, इट विल रॉट, ये सड़ जाएगा, ये गल जाएगा। तो द फ्रूट्स बिगन टू डी के, द फ्रूट्स बिगन टू डी के मतलब फल सड़ने शुरू हो गए हैं, या क्या हो गया, फल सड़ने शुरू हो गए, फलों का सड़ना शुरू हो गया, या ऐसा कहना कि ये फल सड़ जाएंगे, इन्हें खा लो, खा के ख़त्म कर लो, है ना। द फ्रूट विल डी के। अब आ जाओ प्रोसीड, ये बहुत ही प्यारा वोकेबलरी है, प्रोसीड, कई बार मूवी सीरियल में भी देखने को मिलता है। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। दे विल प्रोसीड विद मिशन, दे विल प्रोसीड विद मिशन मतलब वे मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, दे विल प्रोसीड विद मिशन, यानी कि वे
मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ रिमार्केबल। रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है अद्भुत। सेंटेंस, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इज़ रिमार्केबल प्लेयर। सचिन तेंदुलकर इज़ रिमार्केबल प्लेयर मीन्स सचिन तेंदुलकर एक अद्भुत प्लेयर हैं या अद्भुत प्लेयर थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज लगा देंगे। अगर थे तो यहाँ वॉज लगा देंगे। अभी आ जाओ लीडिंग। लीडिंग होता है अति महत्वपूर्ण होना, अति महत्वपूर्ण होना। शी इज़ अ लीडिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि वह कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे ही भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कहना है कि मेरे पापा कंपनी के एक अति महत्वपूर्ण एम्प्लॉय हैं। इसकी इंग्लिश बनाओ ज़रा। से अब यहाँ आ जाओ कंक्लूज़न, लास्ट वोकैबुलरी। कंक्लूज़न, कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष। दे रिच अ कंक्लूज़न, दे रिच अ कंक्लूज़न मतलब वे एक निष्कर्ष पे पहुँचे, वे एक निष्कर्ष पे पहुँचे। और मैं एक निष्कर्ष पे पहुँच जाऊँगा, इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे और इन पे अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड आई प्रॉमिस यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, रियली। ठीक है ना, आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा ये शब्द है ना, ये देखिए कितने एप्रिसिएट, कैंसिल, रिजर्व, ब्राइव, कैजुअली, इंसेंटिव, इंसेंटिव, डिस्करेजमेंट, डिस्पेंडेंसी, ग्रीफ, एक्सप्रेस, श्योर, जाइव, ऑनर, क्वेरी, अप्रूवल, हसाफ, कंपेल्ड, बिट बाय बिट। इतने सारे वोकैब है ना कि इतना इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा कि अनबिलीवेबल। सो प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, बाय बाय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेडस।